पेपर लीक होने के बाद सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया है और भर्तियों पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने इस निर्णय से एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे और एग्ज़ाम पास कर चुके विद्यार्थी काफ़ी खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेपर रद्द न हो इसकी चिंता भी सता रही है। अभ्यर्थियों ने शिमला सचिवालय पहुंचकर सीएम से परीक्षाओं को रद्द न करने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसका वे स्वागत करते हैं। चयन आयोग के अंदर अगर पेपर लीक माफिया काम कर रहा है तो कई वर्षों से एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा। सरकार पूरे मामले की गहनता से जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे डालें, लेकिन जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिन बच्चों ने मेहनत से एग्ज़ाम पास कर लिया है, उनकी भर्ती रद्द न की जाए। ईयर्स से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। सर मैंने भी 817 का एग्ज़ाम दिया है, वो भी क्लियर हो गया। फिर आपका 903 भी दिया, वो भी हुआ। फिर आपने 939 दिया, उसकी मैंने डीवी दी है, और 962 की भी मैंने डीवी दी है। अब सर हमारे इतने एग्जाम्स हो चुके हैं, अब हम लोग तो वेट कर रहे थे कि हम नौकरी मिलेगी हमें। नो डाउट जो सीएम सर ने डिसीजन लिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ऐसा डिसीजन एक दिन में लेना बहुत मुश्किल है, और हम लोगों के साथ गलत हो रहा था। आज तक हम 3-4 साल से हम एक नंबर से रह रहे थे। किस वजह से? क्योंकि लोग अपने, बट सर बात यह है कि 100 में से अगर 95 बच्चे लगते, 5 बच्चे आपके चीटिंग लगता है, तो 95 बच्चे हमारे जैसे भी जो दिन रात हम मेहनत करते हैं उस एक पोस्ट के लिए। बट अब अगर सारे एग्जाम्स यहाँ पे कैंसिल होते तो ये हमारे साथ बहुत गलत होगा सर। हमारे वो 3 साल वेस्ट। हम लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, आज हमें रोड पे आना पड़ रहा है। तो सर हमारे लिए, हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा कोई एग्जाम कैंसिल हो। एसआईटी वाले अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, जल्दी से जल्दी करे, और हमारे सारे रिजल्ट्स भी आए, कोई भी एग्जाम हमारा कैंसिल ना हो। बस जब आपने सुना कि नकल हो रही थी, पेपर लीक हो रहे थे, तो आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा धक्का भी लगा कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? हाँ जी सर, हमें बस यही लगा कि हम मेहनत किस लिए पढ़ रहे हैं। हम एक एक नंबर से रहते हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, जब बच्चों ने ऐसे ही लगना है। जो लग रहे हैं हम लोग 80-80 नंबर आ रहे हैं, 80-80 नंबर वाले नौकरी में लग रहे हैं, हमारे 1-1, 2-2 नंबर हमारे काम आते हैं, हम नहीं लग पा रहे हैं। 2-3 साल पहले तक 60 नंबर मेरिट जाती थी, अब आपकी डायरेक्ट 80 मार्क्स आपकी मेरिट जा रही है, अब 80 भी जा रही है। तो अब हमें पता चल रहा है कि आप 80 मार्क्स मेरिट क्यों जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप खुश भी हैं? और हाँ सर, हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं इस वजह से कि अब हमारे साथ गलत नहीं होगा। अब जो आपका जो मेहनती बच्चा होगा वो लगेगा, जिसके साथ मतलब गलत हुआ है, जिन्होंने गलत किया है, उन लोगों के साथ वो कार्रवाई होनी चाहिए पूरी, उनको जेल होनी चाहिए, उनको नौकरी से उनके साथ पूरी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। हमारे पेपर कैंसिल नहीं होने चाहिए, हमारे प्रॉपर रिजल्ट आने चाहिए। हमें बस एक वो मिल जाए दिलासा कि हमारा पेपर होंगे, हमारे रिजल्ट आएंगे। बाकी सीएम सर ने जो किया, हम उसके पूरे सपोर्ट में हैं। Sir, they should be debarred for lifetime, and a particular action should be taken by government. और जिन्होंने एग्जाम निकाले हैं, ठीक है, हमारे को तैयारी करते इतना टाइम हो गया, अब हमने मेहनत करके एग्जाम निकाले हैं, ठीक है। अब अगर पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए, जैसे 817 की बात है, उसमें कम से कम 19,000 बच्चों ने आई थिंक टाइपिंग दिया हुआ है। अब 19,000 बच्चे, अब उन्होंने कुछ सोचा, पहले ही ये 3 साल से लटका हुआ है। अब वो बच्चे, उनका एक जिसको बोलते हैं मोराल भी डाउन होगा अगर पूरा का पूरा पेपर कैंसिल होता हो। आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार की नाकामी रही? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब बीजेपी सरकार की रही है, जब ब्यूरोक्रेसी पे आपका कंट्रोल ही नहीं था, जो भी सेक्रेटरी थे उनको 7-8 साल वहां पे हो गए, इतनी बड़ी पोस्ट है, वो एक एचएस है, ठीक है। और कोई भी एक एचएस आई थिंक 3 या 2 साल से किसी एक इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठता है, ठीक है। और जो भी एक लेडी के कारण हमारा पूरा भविष्य खराब हो गया, ठीक है। अब उनके जो एक सपुत्र हैं, जो भी हैं, 2 हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो 5-5 पेपरों में टॉप पर आ रहे हैं। आज मेरे को आई थिंक मैं 2018 के लगभग तैयारी करना स्टार्ट किया था मैंने, तो उस टाइम जो एग्जाम्स की मेरिट जाती थी तो बहुत कम जाती थी, क्योंकि फेयर थे एग्जाम। क्या आपको